हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रश्नावली 3, पहला चैप्टर का प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कुछ एग्जाम्पल, कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, इस प्रश्नावली से संबंधित। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड प्राप्त करना, किस प्रकार से उभयनिष्ठ पदों को बाहर निकाला जाता है और कैसे गुणनखंड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर सीखेंगे सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड ज्ञात करना। और तीसरा नंबर हम लोग इस प्रकार से बहुपद दिया रहेगा, हमारे पास बहुपद रहेगा ax² + bx + c के रूप में बहुपद के मध्यपद को तोड़कर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उभयनिष्ठ पदों को कैसे निकाला जाता है, पहले छोटे छोटे पार्टों को लेंगे। जैसे कि उदाहरण नंबर आपके बुक में दिया है, उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 में किस प्रकार से प्रश्न लिखा है, ये लिखा है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये साइड में कर दिया हूँ मैं, है ना। देखिए उदाहरण नंबर 16 को देखेंगे तो इसमें लिखा है 12x + 4x² का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए 12 जो लिखा है, पहले तो लिख लेंगे 12x + 4x²। अब इसको छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 12, 2 3 6 3, 1 कम 3 कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 × 3, फिर गुणा 1x है, x लिख लेंगे, फिर धन है, धन करेंगे। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, गुणा x⁻2 है, यानी x को हम लोग 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ पद है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन में मतलब दोनों में मौजूद ऐसे चीज़, ऐसे वर्ड, ऐसे चर जो दोनों में मौजूद हों, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, उसको उभयनिष्ठ मानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो हमारा 2 है और ये 2 है, यहाँ से एक पद ये माना जाएगा और यहाँ से इधर दूसरा पद माना जाएगा। दोनों में देखेंगे तो ये 2 बराबर दिख रहा है। इसमें ये तो कॉमन आ गया। अच्छा, इससे कॉमन में आ गया ये दोनों भी कॉमन में हैं, और ये x और ये x, ये दोनों भी कॉमन हैं। दोनों पदों में आपको दिख रहा है कि ये 2 x। ठीक है, भले आगे पीछे दिया है लेकिन है। तो इन पदों को हम बाहर निकालेंगे। तो ये जब बाहर निकालेंगे, ध्यान रखना कि जब दोनों पदों से बाहर निकाली जाती है किसी भी चीज़ को, किसी भी उभयनिष्ठ पद को, तो उसका एक ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस 2 और इस 2 का लिखाएगा एक बाहर 2, इसका और इसका लिखाएगा बाहर 2, इस x का लिखाएगा बाहर x। बचा क्या अंदर में, ये और ये तो निकल गया। इधर वाले पद से ये निकल गया, बचा 3, फिर धन, और इस वाले से एक ये और ये निकला, बचा क्या, x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 का गुणा करेंगे, 4x होगा, और यहाँ पे 3 + x। तो ये देखिए 4x के गुणा में आ गया है 3 धन x, जो कि ये और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, जिनको गुणा करने पर पूर्व की संख्या, पूर्व का पद हमें प्राप्त हो सकता है। ये जो पद है हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 17वां नंबर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 17वां नंबर में दिया हुआ है AB धन AC धन B²। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे A × B, ऐसे कर गुणा के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे ना इसका, और इसका हो जाएगा A × C, और इसका हो जाएगा B × B। डबल है ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे इसको। इसके बाद तीनों पद, अब देखिए 3 पद हो गए इसमें, एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। अब तीनों में कॉमन देखेंगे तो ये देखो तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में कॉमन तो यहाँ पे आपको 2 में कॉमन नज़र आ रहा है, तीसरे में तो कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। ये है क्या, बताइए। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपके, उसमें ये दिया हुआ था, यहाँ पे a दिया हुआ है, a का स्क्वायर, इसलिए यहाँ रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, a²। तो a × a लिखेंगे। अब देखो इसमें यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a, तीनों पदों में a कॉमन है, यानी हम लोग को क्या निकालना है, a को निकालना है। इसके अलावा b यहाँ अकेला यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये बचा क्या, b धन c धन
ए। अब इसको सेट करके एक बार लिखना ज़रूरी है। ए पहले लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए, फिर सी लिख दीजिए। ए और ए धन बी धन सी ये एक दूसरे के गुणनखंड में आ चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों हम लोगों को गुणनखंड करना रहता है। छोटे छोटे गुणनखंड पहले इनको सीखें, इसके बाद फिर हम लोग बड़े बड़े गुणनखंडों बड़े बड़े बहुपदों का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16 के बाद 17वां 18वां देखा। 18वां नंबर में क्या दिया है, 2x की घात 3 धन 4x। आगे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा x को 3 बार लिखेंगे इस प्रकार से, धन 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 2 गुणा x लिखेंगे। अब दोनों में देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ पद मिल रहे हैं, ये और ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये और ये उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। और देखिए ऐसा नहीं देखना कि ये भी इसके साथ मिल रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक एक जोड़ा लेके चलना है। दोनों साइड में 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, हम लोगों को उसके तुलना में एक ही को लेना है। ऐसा नहीं कि ये भी इसके जैसा है तो इसको भी ले लेना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो अब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक पद ये हुआ दूसरा पद ये हुआ, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 कॉमन है दोनों में, दोनों का 1 लिखाएगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, बाहर लिखाएगा। और ये x कॉमन है, यहाँ से निकला है, बाहर लिखाएगा। अब यहाँ क्या बचा, x गुणा x बचा, धन इधर बचा 2। ठीक है, अब इन दोनों गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2x, फिर इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर धन का धन 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को गुणनखंड करना है। छोटे छोटे गुणनखंड थे। आगे अब बात करेंगे कि पहला हेडिंग देखिए हमारा हो गया, उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। तो यहाँ भी हम लोग छोटे छोटे पदों को देखें। चलिए तो आगे बात करते हैं सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, सर्वसमीका आपको मालूम होगा। सर्वसमीका ये देखिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये तो 3 सर्वसमीकाएँ हैं, इनके प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। नंबर पहला यहाँ पे सवाल दिया हुआ देखिए, वैसे ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है 4। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है। अगर 2 गुणा 2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे सर्वसमीका उपयोग में आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, x, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमारा 2 है। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2। वापस से गुणा करोगे तो आपको यही लाइन प्राप्त होगी, इसके बाद लास्ट में ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं। जैसे दूसरा नंबर देखिए इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 9। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के प्लस, ये 9 है, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग। इसके बाद 2 लिखिए, 2 लिखिए, 2 के बाद गुणा x लिखिए इस x को, फिर गुणा इस 3 को लिखिए। या फिर आप समझिए यहाँ पे आप अगर 2 गुणा 3 कर सकते हो। देखो यहाँ 6 है ना, 3 दूनी 6 होता है, इसका गुणनखंड निकालोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 3 आएगा। ठीक है, 2 गुणा 3 आएगा यहाँ पे लिख दिया हम लोग 2 गुणा 3। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो अब आप ये ऐसे लिख सकते हो इसको, जैसे यहाँ पे सूत्र देखो ऐसे लिखा हुआ था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लिखते हैं कैसे, a प्लस बी का क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर लिखते हैं ना। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू
2a+b लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लिखने वाले हैं, सेम इसके जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। देखिए अगर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या आएगा a², फिर यहाँ पे क्या है देखिए b² सूत्र के जैसा है ना, और 2ab, a देखिए है ना, अगर इसको a माने तो a², फिर 2a देखिए a के जैसा आया, फिर b प्लस यहाँ b² सेम इस सूत्र के जैसा ही बन रहा है, इसके पास जैसा ही है, तो हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे पहले, इसके बाद धन लगाएंगे, फिर लास्ट वाला लिखेंगे, इसके बाद पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x+3 गुणा x+3, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को गुणनखंड करना है सर्वसमीका का उपयोग करते हुए, ठीक है। चलिए एक अंतिम टॉपिक देखते हैं, ये तीसरा नंबर, इसमें ax² + bx + c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सॉरी 16 लिखाया था, अब देख लेंगे, चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सवाल लेता हूँ, ये x² + 5x + 6, चलिए अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, क्योंकि बुक में भी देखिए थोड़ा लेंदी टाइप का दिया हुआ है, अब उसमें थोड़ा सा है तो ईजी, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² सेम लिखेंगे, x² लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस करेंगे, बस इस पद को छोड़ना है, इस पद को छोड़ना है, और इतना इसके लिए इतना जगह छोड़ना है यहाँ कि ताकि इसके जैसा डबल आ जाए, मतलब डबल इसका जगह लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ से थोड़ा दूर बना के ऐसे करके 6 लिख दो। देखो मैंने पूरे पद को इसको लिखा, तो ये पूरा लिखा, बस इसको छोड़ दिया हूँ, ठीक है। इसको इतना करने के बाद क्या करना, ये चिन्ह और ये चिन्ह का गुणा कर देना, प्लस का चिन्ह गुणा करने के बाद यहाँ पे प्लस करना, क्या करना, प्लस करना। अब जैसा कि बोला गया है कि मध्य पद को तोड़ के बनाइए, गुणनखंड करिए, तो मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद को तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे दो वर्ड लेंगे, ऐसे दो वर्ड लेंगे जिनका गुणा करने पर ध्यान रखें, यहाँ पे अगर कोई पद अगर होता है, सबसे पहले तो काम ये करना है, इस एक का गुणा यहाँ पे देखें, इस एक का गुणा पहले इससे करना है, 1 गुणा 6, ठीक है, 6 कम 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों को ऐसे दो वर्ड लेने हैं जिनका गुणा करने पर 6 आए, और आपस में उनको जोड़ के लाएं या घटा के लाएं, हालांकि यहाँ पे तो जुड़ के आ रहा है, 5 आना चाहिए, मतलब जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं पहले, 2 तिया 6, इस प्रकार से, मतलब हमें 3, 2 और 3 दो वर्ड प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे दो वर्ड प्राप्त हो रहे हैं कि इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 आएगा। यही हमें चाहिए था भी, ठीक है। मतलब गुणा करने पर यहाँ पे ऐसे दो वर्ड लेने हैं कि गुणा करने पर 6 आए, लास्ट वाला देखना है, पहले तो क्या करना है, इसका गुणा